हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया का पार्ट नंबर 3। इससे पहले मैं 2 पार्ट्स कवर कर चुका हूं। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था कॉन्जुगेशन के बारे में, जिसमें हमने जाना कि बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन मेथड के थ्रू कैसे अपने जेनेटिक को एक्सचेंज करते हैं, कैसे उसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। हमने ये भी देखा कि बैक्टीरिया में जो कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया है वो फर्दर 3 टाइप्स की होती है। उन तीनों टाइप्स को हमने डायग्राम की मदद से समझ लिया था। उसके बाद हमने पार्ट 2 के अंदर कवर किया बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हमने देखा कि बैक्टीरिया जो होता है ये अपने सराउंडिंग से, अपने इन्वायरमेंट से भी नेकेड डीएनए का अपटेक करके अपने जेनेटिक में एक्सचेंज या रिकॉम्बिनेशन करता है। उसके बाद आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के पार्ट नंबर 3 में ट्रांसडक्शन के बारे में। देखेंगे कैसे ये जो बैक्टीरिया होता है ये एक व्हीकल का यूज करता है, ठीक है, एक आउटसाइड एजेंसी का यूज करता है जिसे हम बोलते हैं वायरस या बैक्टीरियोफेज। ये जो बैक्टीरियोफेज होता है ये यहाँ पर ट्रांसडक्शन की इस प्रक्रिया में एक तरीके से कैरियर का काम करता है। एक डोनर बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसको कैरी करके रेसिपिएंट बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देता है, और इस प्रकार से बैक्टीरियोफेज के अंदर ट्रांसडक्शन मेथड के थ्रू जेनेटिक एक्सचेंज होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ट्रांसडक्शन के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में। ये 2 टाइप्स का होता है। नंबर फर्स्ट, जनरलाइज ट्रांसडक्शन, बहुत ही जनरल टाइप का होता है, इसे हम बहुत आसानी से समझ लेंगे। यदि आप लोगों ने बैक्टीरियोफेज की लाइटिक और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल को पढ़ा है तब तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ी डिफिकल्टी होगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरह से समझा दूं इस वीडियो के माध्यम से ही। इसके बाद दूसरा जो टाइप्स है वो है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ में डायग्राम की मदद से हम समझेंगे। तो यदि आप एक बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं, पॉइंट वाइज आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए, यदि आप लोग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर आपको अच्छी तरह से डायग्राम बनाना पड़ता है और साथ में पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना पड़ता है, जिससे कि एग्जामिनर अच्छी तरह से प्रभावित हो आपके डायग्राम से। आपकी जो लिखावट है उसके माध्यम से आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट मैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, कैसे आपको लिखना है, कितना लिखना है, कौन सा डायग्राम बनाना है, उन सभी को मैं आपको गाइड करने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आगे चलकर आप लोग सीएसआईनेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन करेंगे, तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं ट्रांसडक्शन के बारे में और देखते हैं कि कैसे ट्रांसडक्शन प्रोसेस के द्वारा बैक्टीरिया अपने जेनेटिक में एक्सचेंज करता है या रिकॉम्बिनेशन करता है। देखिए स्टूडेंट, ट्रांसडक्शन की इस प्रोसेस में सिंपली होता क्या है, बहुत इजी मेथड से मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद हम थ्योरी और डायग्राम की मदद से समझेंगे। इसमें एक बैक्टीरिया होता है जो पूरी तरह से फ्रेश बैक्टीरिया होता है। फ्रेश मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसके क्रोमोसोम में किसी अदर बैक्टीरिया का डीएनए या वायरल का डीएनए अटैच नहीं होता, इंटीग्रेट नहीं होता। तो पूरी तरह से वो जो फ्रेश बैक्टीरिया होता है उसे हम बोलेंगे डोनर बैक्टीरिया। ठीक है, वो ट्रांसडक्शन की इस प्रक्रिया में या प्रोसेस में डोनर बैक्टीरिया का काम करता है। ये जो डोनर बैक्टीरिया है ये अपना जेनेटिक मटेरियल या अपने डीएनए का फ्रेगमेंट या जीन को ट्रांसफर करता है रेसिपिएंट बैक्टीरिया सेल के अंदर। डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो ये ऊपर वाला जो सबसे दिखाई दे रहा है ये डोनर बैक्टीरिया है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है रेसिपिएंट बैक्टीरिया। ठीक है, लेकिन यहां पर जो डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है ना तो वो किसी कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से हो रहा है, ना ही किसी इन्वायरमेंट से उसको अपटेक किया जा रहा है। यहां पर एक आउटसाइड एजेंसी का यूज किया जाता है। ठीक है, एक व्हीकल या कैरियर का यूज किया जाता है, एक वायरस का यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर आप लोगों ने जरूर देखा होगा, समझा होगा अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, या 12th में भी इसको पढ़ाया जाता है। इसमें सिंपली आप लोग देखेंगे तो इसके हेड के अंदर, इसका जो हेड कैप्सिड कहलाता है, उसके अंदर एक डीएनए, इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक, ये क्या करता है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल से अटैच होने के बाद, जो डोनर बैक्टीरियल सेल होती है ना, उस पर अटैच होने के बाद उसमें पेनिट्रेट करेगा उसके सेल वॉल में, और अपना डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर, ये जो डोनर बैक्टीरिया है इसके साइटोप्लाज्म के अंदर इंजेक्ट कर देता है। इंजेक्ट करने के बाद यहां पर 2 तरह की पॉसिबिलिटी है, ध्यान रहे स्टूडेंट, क्योंकि बैक्टीरियोफेज 2 प्रकार का होता है। नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूं, एक तो होता है वायरुलेंट बैक्टीरियोफेज, एक होता है नॉन वायरुलेंट बैक्टीरियोफेज। ये जो वायरुलेंट बैक्टीरियोफेज होता है इससे लाइटिक साइकिल रन करती है,
और ये जो नॉन वायरुलेंट बैक्टीरियोफेज होता है इससे लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल रन करती है। लाइटिक लाइफ साइकिल के अंदर सिंपली क्या होता है, बैक्टीरिया भ्रष्ट हो जाता है, फट जाता है, ठीक है। यानी ये जो डीएनए है ये जाने के बाद बैक्टीरियल सेल, जो डोनर बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर जाने के बाद पूरे बैक्टीरियल सेल की जो मशीनरी है उसको हाईजैक कर लेगा। ये क्या करेगा, बैक्टीरिया के जो डीएनए है, जो उसका जीनोम है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा, उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा और खुद के डीएनए को पूरी तरह से रेप्लिकेट करता है, ठीक है। यानी खुद का रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा और सामने जो होस्ट डीएनए है उसको बर्बाद कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा और बैक्टीरियल सेल के राइबोसोम को यूज करके प्रोटीन का सिंथेसिस भी स्टार्ट कर देगा। आपको सिंपली पता है कि भाई जो वायरस होते हैं उसमें दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, एक तो न्यूक्लिक एसिड, एक प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लिक प्रोटीन के बने हुए पार्टिकल्स होते हैं ये, तो इन्हें सिर्फ दो ही चीजों को बनाने की जरूरत पड़ती है। बैक्टीरियल राइबोसोम का यूज करके ये प्रोटीन का सिंथेसिस करके अपने नए पार्टिकल्स बना लेते हैं। अपने नए पार्टिकल्स बनाने के बाद स्टूडेंट एक टर्निंग पॉइंट बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। जब इनकी असेंबली होती है, ठीक है, जब ये आपस में असेंबल होते हैं तो ये क्या करते हैं, ड्यूरिंग पैकेजिंग, रेप्लिकेशन के थ्रू बनाया गया जो डीएनए है जब इनके हेड में पैकेज होता है तो ड्यूरिंग पैकेजिंग एक एरर होता है, एक बाय मिस्टेक क्या होता है, होस्ट का जो डीएनए है वो भी किसी बैक्टीरियोफेज के हेड में इंजेक्ट हो जाता है या सिंपली हम कह सकते हैं पैकेज हो जाता है। तो इससे यहां पर एक हमें ट्रांसड्यूसिंग फेज हमें मिल जाता है, ठीक है। तो सिंपली आप लोग डायग्राम की मदद से देखेंगे, 4 बैक्टीरियोफेज आपको दिखाई दे रहे हैं। 4 में से 3 बैक्टीरियोफेज ऐसे हैं जिनमें खुद का प्योर डीएनए प्रेजेंट है, वायरल डीएनए। लेकिन एक बैक्टीरियोफेज ऐसा है जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट डीएनए का बाय मिस्टेक पैकेज हो चुका है। अब सपोज करो ये जो बैक्टीरियोफेज है अगर ये किसी अदर बैक्टीरिया को अटैक करेगा तो ये जो डीएनए इंजेक्ट करेगा वो होस्ट बैक्टीरिया का होगा, ना कि वायरल डीएनए का, ठीक है। तो जिस बैक्टीरियोफेज के अंदर बाय मिस्टेकली ये पैकेज हो चुका है या पैकेजिंग एरर के थ्रू ये जो बैक्टीरियोफेज बना हुआ है इसे हम बोलेंगे ट्रांसड्यूसिंग फेज। ये जो ट्रांसड्यूसिंग फेज होता है ये किसी अदर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है जिसे हम बोलते हैं रेसिपिएंट बैक्टीरिया, ठीक है। उस रेसिपिएंट बैक्टीरिया में भी एक प्योर डीएनए आपको दिखाई दे रहा है। देखिए मैंने रेसिपिएंट बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है वो डिफरेंट कलर से बनाया हुआ है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। डोनर बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो ब्लू कलर में दिखाया गया है, ब्लू सर्कल में। अगर आप लोग देखें रेसिपिएंट बैक्टीरिया तो उसे मैंने ब्राउन कलर में दिखाया ताकि आपको इंटीग्रेशन दिखाई दे सके। तो ट्रांसड्यूसिंग फेज जो होता है ये रेसिपिएंट बैक्टीरिया के सेल वॉल पर सबसे पहले अटैच हो जाएगा, फिर उसके बाद उसको पेनिट्रेट करेगा, फिर साइटोप्लाज्म के अंदर उसको इंजेक्ट कर देगा। अब ये डीएनए होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के थ्रू जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया है उसके डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेट का मतलब सिर्फ इतना समझ लिए कि दोनों डीएनए आपस में मर्ज हो जाते हैं। इस प्रकार से हमें रिकॉम्बिनेंट सेल प्राप्त होती है, इसे हम ट्रांसड्यूस्ड सेल बोलते हैं क्योंकि यहां पर जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ वो ट्रांसडक्शन के प्रोसेस के थ्रू हुआ। तो आई होप आपको ट्रांसडक्शन का ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ये जो पूरा डायग्राम आपने देखा है ना, ये जनरलाइज ट्रांसडक्शन का आप लोगों ने डायग्राम देखा है। चलिए स्टूडेंट हेडिंग डाल लीजिए ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया। अब आप लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखेंगे ट्रांसडक्शन इज मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग जेनेटिक मटेरियल बिटवीन बैक्टीरिया यूजिंग ए वायरस कॉल्ड बैक्टीरियोफेज विच स्पेसिफिकली इन्फेक्ट बैक्टीरिया। इसमें होता क्या है, इसमें वायरस को एक व्हीकल की तरह यूज किया जाता है जिसके थ्रू एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के जीनोम में ट्रांसफर हो जाता है और इस प्रकार से हमें एक रिकॉम्बिनेंट सेल प्राप्त होती है। बैक्टीरियोफेज कैन ईदर इंसर्ट देयर डीएनए इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ये जो बैक्टीरियोफेज होता है ये अपना डीएनए जो है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर इंसर्ट कर सकता है। दूसरा, रेप्लिकेट इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। दूसरे नंबर पर ये रेप्लिकेट करके अपने नए पार्टिकल्स की सिंथेसिस कर सकता है। बैक्टीरिया के अंदर मौजूद जो राइबोसोम है उसके थ्रू जो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है। साथ में इसकी सारी मशीनरी जो बैक्टीरियल सेल खुद के लिए यूज करती थी उसको ये हाईजैक करके अब खुद के लिए यूज करता है वायरल डीएनए, ठीक है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वायरस जो है रेप्लिकेशन करेगा और नए वायरस की प्रोजेनी बनाएगा, यानी नए वायरस के पार्टिकल्स बनाएगा। ड्यूरिंग दिस रेप्लिकेशन, यानी इस रेप्लिकेशन के दौरान सम बैक्टीरियल डीएनए में बी एक्सीडेंटली इंक्लूडेड विद द वायरल डीएनए इन न्यू वायरस पार्टिकल। ध्यान रहे स्टूडेंट, इस पॉइंट को मैं टर्निंग पॉइंट आपको बता रहा था क्योंकि इसमें पैकेजिंग एरर होता है। यहां पर सिंपली होता क्या है, जब असेंबली होती है बैक्टीरिया की, यानी बैक्टीरिया जब नए प्रोजेनी बना रहा होता है तो उसके हेड में वायरस के डीएनए के बजाय
जो होस्ट का डीएनए है, यानी जो बैक्टीरियल सेल जिस पे इसने अटैक किया था, जिसके जीनोम को इसने डिस्ट्रॉय किया था, उसके जीनोम का एक फ्रेगमेंट एंटर कर जाता है बैक्टीरिया के कैप्सिड में, और कैप्सिड में एंटर करने के बाद अब उसे हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसिंग फेज। ठीक है, तो ये एक पैकेजिंग एरर है जो कि बहुत रेयर होती है। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, व्हेन दिस न्यू वायरस पार्टिकल्स इन्फेक्ट अनदर बैक्टीरियम। अब जरा ध्यान से सोचिए, ये जो बैक्टीरियोफेज की 4 नई प्रोजेनी बनी है डायग्राम के अकॉर्डिंग, अगर ये इन्फेक्ट करेंगी किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, तो इनमें स्टूडेंट एक प्रोजेनी ऐसी भी है जिसमें होस्ट सेल का डीएनए है, इसीलिए इसे हम ट्रांसड्यूसिंग फेज भी बोलते हैं। लेकिन 3 ऐसे बने हैं जिसमें बैक्टीरियोफेज का डीएनए है। तो ये बहुत ही रेयर घटना है, ऐसा नहीं है कि हर बार ये होता रहता है, बहुत ही कम होता है ऐसा। ठीक है, लेकिन बाय मिस्टेक हो जाता है। तो इसमें सिंपली क्या होता है कि जो डोनर बैक्टीरियल सेल के अंदर से आया हुआ डीएनए था वो इंटीग्रेट हो जाता है रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के अंदर। ठीक है, तो यही आपको नोट डाउन करना है। दे इंजेक्ट बोथ द वायरल डीएनए एंड बैक्टीरियल डीएनए इनटू द न्यू होस्ट सेल। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसडक्शन। जो ट्रांसडक्शन का प्रोसेस है 2 प्रकार का होता है। एक होता है जनरलाइज ट्रांसडक्शन, जो कि यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। एक होता है स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन, जिसे मैं अभी जस्ट डिस्कस करने वाला हूँ। जनरलाइज ट्रांसडक्शन को आप लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि ये जो ट्रांसडक्शन का प्रोसेस है इसे किसने डिस्कवर किया था, तो जोसिया लेडरबर्ग ने किया था, और इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है नॉर्टन जिंडर, जिन्होंने 1952 में ट्रांसडक्शन की इस प्रक्रिया को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो डिस्कवरी को मेंशन करने के बाद नंबर 2 पॉइंट में आप लोग अपनी तरफ से ये भी मेंशन कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरियोफेज आकर के डोनर बैक्टीरियल सेल के सेल वॉल से अटैच हो जाता है। सेकंड पॉइंट अटैचमेंट हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट पेनिट्रेशन हो जाता है, यानी कि आप लोग तब लिखेंगे कि ये जो बैक्टीरियोफेज होता है ये जो है पेनिट्रेट करता है डोनर बैक्टीरियल सेल के सेल वॉल में। और देन फोर्थ पॉइंट में आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि ये अपना डीएनए जो है साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर देता है, किसके? डोनर बैक्टीरियल सेल के। तो इसमें इस तरीके से आप लोग, यहाँ पर मैंने भले ही 5 पॉइंट मेंशन किए हैं, आप लोग 10 पॉइंट भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इस पूरे मैकेनिज्म को समझना पड़ता है। In generalized transduction, phage mistakenly package bacterial DNA inside their own phage assembly. सिंपली मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें एक पैकेजिंग एरर होता है। इसमें बाय मिस्टेकली होस्ट का जो डीएनए होता है वो बैक्टीरिया फेज की जो प्रोजेनी है, जो उसका हेक्सागोनल हेड होता है, उसमें जाकर के होस्ट डीएनए इंजेक्ट हो जाता है या सिंपली पैकेज हो जाता है। तो ये एक बाय मिस्टेक होता है जिसकी वजह से हमें एक ट्रांसड्यूसिंग फेज भी मिल जाता है। इसके बाद नंबर 2 पॉइंट, दिस रिजल्ट, यानी इसके परिणाम स्वरूप इन एन इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल कंटेनिंग, यानी जो बैक्टीरियोफेज जो कि वायरस पार्टिकल हैं जो कि इन्फेक्शियस है, इनके अंदर बैक्टीरियल डीएनए भी आ जाता है, और जिसके अंदर बैक्टीरियल डीएनए आ जाता है उसे हम ट्रांसड्यूसिंग फेज बोलते हैं। नंबर 3 पॉइंट में मेंशन कर सकते हैं, द फेज पार्टिकल देन अटैच टू ए बैक्टीरियल सेल सरफेस, यानी जो दूसरा जो रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल है उसके सेल सरफेस पर अटैच होने के बाद अब ये क्या करता है, एंड इंजेक्ट द पैकेज डीएनए इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया, यानी वो जो होस्ट डीएनए है वो अब उसने रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर दिया है सक्सेसफुली। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट में आप लोग मेंशन कर सकते हैं, द डोनर बैक्टीरियल डीएनए रिकम्बाइन विद द होमोलोगस डीएनए ऑफ रेसिपिएंट सेल। ये जो डोनर बैक्टीरियल डीएनए है जो कि ऊपर से डिस्ट्रॉय होने के बाद गलती से पैकेज हो गया था बैक्टीरियोफेज के हेड में, अब उसका क्या होता है कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता है रेसिपिएंट सेल से, जो कि यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, राइट। सो दिस प्रोसेस रिक्वायर ए होस्ट रिकॉम्बिनेज, यानी एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं रैक ए। ये जो एंजाइम होता है इसेंशियल फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ डीएनए बैक्टीरिया, ये जो है बहुत आवश्यक होता है, इसेंशियल होता है फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ डीएनए इन बैक्टीरिया। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 5 में नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, या लिख सकते हैं, जनरलाइज ट्रांसडक्शन इज यूज्ड फॉर मैपिंग। ये इसका एक तरीके से एडवांटेज है, यानी इसके बेनिफिट क्या है। ये जो जनरलाइज ट्रांसडक्शन है इसका बायोटेक्नोलॉजी में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसकी क्या वैल्यू है, क्या इससे फायदा है, बेनिफिट क्या है। तो लिखेंगे जनरलाइज ट्रांसडक्शन इज यूज्ड फॉर मैपिंग जीन्स, म्यूटाजेनेसिस या ट्रांसफरिंग प्लाज्मिड एंड ट्रांसफॉर्म्स। इसके बाद एंड डिटरमाइनिंग वेदर डिफरेंट जेनेरा ऑफ बैक्टीरिया हैव होमोलोगस जीन्स। ठीक है, तो ये इसके बेनिफिट होते हैं। तो फाइनली स्टूडेंट इसको फटाफट समराइज करते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने क्या देखा डायग्राम की मदद से।
तो इसमें टोटल 4 पॉइंट हमें देखने को मिले। पहले पॉइंट में क्या होता है, फेज इन्फेक्ट डोनर सेल। ये जो बैक्टीरियोफेज होता है ये जो है डोनर सेल को इन्फेक्ट करता है। उसके बाद नंबर सेकेंड स्टेप में क्या होता है, हम डायग्राम की मदद से भी देख सकते हैं, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड असेंबली। जब ये जो बैक्टीरियोफेज हैं इनके पार्टिकल की असेंबली होती है, रेप्लिकेशन होता है, ए फेज पार्टिकल इनकॉर्पोरेट ए सेगमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया डीएनए बाय मिस्टेक। यानी एक पैकेजिंग एरर होता है या बाय मिस्टेकली ये क्या करते हैं, होस्ट का डीएनए अपने हेड के अंदर, एक वायरस की प्रोजेनी ऐसी भी बनती है जिसमें होस्ट का डीएनए इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ट्रांसड्यूसिंग फेज मिलता है। उसके बाद नंबर थर्ड स्टेप में क्या होता है, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देखेंगे, सेल लाइसिस। ये जो बैक्टीरियल सेल है जो कि डोनर बैक्टीरियल सेल, उसका लिसिस हो जाता है, वो भ्रष्ट हो जाती है, फट जाती है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे बैक्टीरियोफेज की सिंथेसिस हो जाती है। वो पूरी की पूरी जो सेल है वो डिस्टर्ब हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है, वो डेड हो जाती है एक तरीके से। सो सेल लाइसिस एंड रिलीज द मेच्योर फेज। यहाँ पर आपको बैक्टीरियोफेज की जो नई प्रोजेनी है पूरी तरह से मेच्योर दिखाई देती है, जिसमें कि एक प्रोजेनी ऐसी होती है इंक्लूडिंग द जेनेटिकली अल्टर्ड वन, जिसमें कि एक ऐसा होता है जिसे हम बोलेंगे ट्रांसड्यूसिंग फेज, जिसमें कि बैक्टीरिया का डीएनए भी प्रेजेंट रहता है। फोर्थ स्टेप में आपको सिंपली पता है कि ट्रांसड्यूसिंग जो फेज है अटैक न्यू बैक्टीरियम। अब ये नए बैक्टीरिया को अटैक करता है, जिसे हम रेसिपिएंट बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। द जीन ऑफ डोनर बैक्टीरिया इज ट्रांसफर्ड एंड कॉज रिकॉम्बिनेशन। डोनर बैक्टीरिया का जो जीन है वो ट्रांसफर हो जाता है रेसिपिएंट बैक्टीरिया में, और यहीं पर हो जाता है रिकॉम्बिनेशन, जो कि बहुत ही रेयर घटना होती है। प्यारे दोस्तों, हेडिंग डालीजिए स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डायग्राम की मदद से आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम थ्योरी के माध्यम से भी इसको डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि मेरे बार बार रिवीजन की वजह से आपको इरिटेशन होता हो, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि इस वीडियो के माध्यम से ही चीज़ों को आप लोग याद रख लें। याद करने के लिए आपको समझना जरूरी है, तो आइए समझते हैं। ये जो ऊपर के 2 स्टेप्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सेम जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन की तरह ही है। इसमें होता क्या है, बैक्टीरियल सेल जो कि फ्रेश बैक्टीरियल सेल होता है जिस पर एक बैक्टीरियोफेज आकर अटैक कर देता है, और वो अपना डीएनए इस बैक्टीरियल सेल जो कि डोनर बैक्टीरियल सेल का काम करती है उसमें अपना डीएनए इंजेक्ट कर देता है। तीसरा स्टेप बिल्कुल डिफरेंट होता है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन के। तीसरे स्टेप में बेसिकली होता क्या है, ये जो डीएनए जो कि डोनर बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद है ये एक रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करता है, और वो जो रिप्रेसर प्रोटीन है जो रेप्लिकेशन होता है उस रेप्लिकेशन को रोकता है। रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड जितने भी मटेरियल होते हैं उनके प्रोडक्शन को स्टॉप कर देता है, रोक देता है। और अब क्या होता है, जो वायरस का डीएनए है वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। अब इसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या होता है, ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है जिसके साथ वायरल डीएनए यानी जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए इंटीग्रेट हुआ था, अब ये इससे दूर जाना चाहता है, एक्साइज होता है यहां पर सिंपली कहूं तो, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे डी इंटीग्रेट। डी इंटीग्रेट करते हुए स्टूडेंट ये बैक्टीरिया का भी थोड़ा सा पीस, थोड़ा सा पार्ट अपने साथ रख लेता है, ठीक है। जैसे कि हमने कॉन्जुगेशन के टाइप्स में भी ऐसा ही सेम देखा था कि जब वो उसका एक्सीजमेंट होता है, जब वो उससे अलग होता है अनस्टेबिलिटी के कारण, तो वो थोड़ा सा पार्ट कैरी कर लेता है। सेम यहां पर भी ऐसा ही होता है, ठीक है। अब ये जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है, लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट, ये जो है बैक्टीरिया क्रोमोसोम का थोड़ा सा पार्ट कैरी कर लेता है। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देखेंगे, मैंने रेड कलर के साथ सर्कल में थोड़ा सा ब्लू डॉट भी दिया हुआ है, जिससे कि आप लोग समझ सकें कि वो बैक्टीरियल का जो क्रोमोसोम है उसको भी इसने कैरी कर लिया। अब जैसे ही इसका रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, ध्यान रहे, अब ये जो बैक्टीरियल सेल है ये रेप्लिकेट करती रहती है, कई जनरेशन तक रेप्लिकेट करती है। फिर उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि भाई रिप्रेसर प्रोटीन का एक्टिवेशन बंद हो जाता है। फिर ये जो वायरस डीएनए है ये रेप्लिकेशन करके पूरे सेल को डिस्टर्ब कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है, भ्रष्ट कर देता है, और इस सेल की हो जाती है लाइसिस। लेकिन लाइसिस से पहले काफ़ी सारे फेज पार्टिकल का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल के अंदर काफी सारे फेज पार्टिकल्स बन चुके हैं, जिनके अंदर ध्यान रहे स्टूडेंट, वो जो डोनर बैक्टीरिया का छोटा सा डीएनए पीस था वो भी इसके अंदर इंटीग्रेट रहता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, फिफ्थ स्टेप में ये जो बैक्टीरियोफेज की नई प्रोजेनी सिंथेसिस हुई है बैक्टीरियल सेल के अंदर, यानी काफी सारे जो बैक्टीरियोफेज नए बने हैं, इन बैक्टीरियोफेज के अंदर डोनर सेल का जो डीएनए है वो मौजूद है। अब ये जब नए बैक्टीरियल सेल को अटैक करेंगे तो ये जो प्रीवियस जो डोनर बैक्टीरिया का डीएनए है उसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे, और इस प्रकार से वो जो ट्रांसफर डीएनए है वो नए बैक्टीरियल सेल के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। तो इस तरीके से भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, इसे हम बोलते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन।
आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट थ्योरी के माध्यम से भी इसको समझते हैं। इसके बारे में लिखेंगे, इन दिस प्रोसेस द बैक्टीरियोफेज गेट्स अटैच्ड टू द बैक्टीरियल सेल वॉल at the receptor site and nucleic acid of bacteriophage is transferred into the cytoplasm of host cell। सबसे पहले बैक्टीरियोफेज आ करके बैक्टीरियल सेल वॉल पर अटैच होता है और फिर वो अपना न्यूक्लिक एसिड बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, द फेज डज नॉट कॉज द लाइसिस। ये जो फेज है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर पहुंचने के बाद उसका जो डीएनए है वो लाइसिस नहीं कोज करता है, यानी लाइटिक साइकिल के लिए रन नहीं करता है। ठीक है, आगे क्या होगा उसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। द फेज डज नॉट कॉज द लाइसिस ऑफ द होस्ट बैक्टीरियम इन द बैक्टीरियम सेल। द फेज न्यूक्लिक एसिड कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन, जिसे हम बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो जीन के एक्सप्रेशन को स्टॉप कर देती है, इनहिबिट कर देती है। आगे नोट डाउन करेंगे, द रिप्रेसर प्रोटीन, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन होती है, प्रिवेंट द वायरस टू प्रोड्यूस द मटेरियल रिक्वायर फॉर इट्स रेप्लिकेशन। वायरस की रेप्लिकेशन में रिक्वायर्ड जितने भी मटेरियल होते हैं उसके प्रोडक्शन को ये प्रिवेंट करती है, यानी स्टॉप कर देती है। इन द बैक्टीरियल सेल द वायरल डीएनए में एग्जिस्ट एज ए फ्रेगमेंट इन द साइटोप्लाज्म। वायरल डीएनए जो होता है, जैसे ही ये बैक्टीरियल सेल के अंदर पहुंचता है, इसका जो फ्रेगमेंट होता है ये एग्जिस्ट करता है दो तरीके से। एक तो ये इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर, दूसरा ये जो है बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाता है। अगर ये बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट होता है तो उसे हम बोलते हैं प्रोफाज। आगे नोट डाउन करेंगे, द फेज स्टॉप्स द सिंथेसिस ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन इन द बैक्टीरियल सेल। यानी बैक्टीरियल सेल के अंदर ये जो फेज डीएनए है ये रिप्रेसर प्रोटीन को अब बंद कर देता है एंड देन द सिंथेसिस ऑफ फेज कंपोनेंट स्टार्ट, जिसकी वजह से फेज कंपोनेंट का जो सिंथेसिस है वो स्टार्ट हो जाता है। नाउ द फेज डीएनए सेपरेट फ्रॉम द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अब ये जो फेज डीएनए है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम से सेपरेट हो जाता है एंड स्टार्ट सिंथेसिस ऑफ फेज प्रोटीन। और फेज प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होती है। और ये प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट कैसे होती है? क्योंकि बैक्टीरियल सेल के अंदर मौजूद जो राइबोसोम होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं, उनको ये हाईजैक करके उनसे अपने प्रोटीन के पार्टिकल को सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, आगे नोट डाउन करेंगे, ड्यूरिंग दिस सेपरेशन, यानी जब ये सेपरेशन होता है, ए नंबर ऑफ जीन ऑफ द बैक्टीरियम गेट अटैच टू इट। इस वायरल डीएनए के साथ बैक्टीरिया क्रोमोसोम का जो जीन होता है वो भी अटैच हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट जो है अटैच हो जाता है। दीज अटैच जीन्स कीप ऑन रिप्लिकेटिंग अलोंग विथ फेज डीएनए। फेज डीएनए के साथ साथ बैक्टीरियल डीएनए भी आप लोग देखेंगे रेप्लिकेशन करके काफी सारे हो चुके हैं। ये जो आप लोग फिफ्थ डायग्राम देख रहे हैं उसमें आप लोग देखेंगे कि फेज डीएनए के रेप्लिकेशन के साथ साथ बैक्टीरियल डीएनए भी रेप्लिकेट कर चुका है एंड लेटर ऑन इट डेवलप इनटू फेज पार्टिकल्स। और बाद में जो है फेज पार्टिकल्स में डेवलप हो जाते हैं, जैसा कि आप लोग डायग्राम नंबर 6 में देखेंगे। दोज कम आउट फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल बाय ब्रस्टिंग। बैक्टीरियल सेल ब्रस्ट हो जाती है, रफ्चर हो जाती है और ये कम आउट हो जाते हैं, इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। व्हेन न्यू फेज पार्टिकल इन्फेक्ट न्यू बैक्टीरियल सेल, ये जो नए बने पार्टिकल्स हैं फेज के, जब ये इन्फेक्ट करेंगे नए बैक्टीरियल सेल को, द अटैच्ड बैक्टीरियल जीन्स प्रेजेंट अलोंग विद फेज पार्टिकल, यानी फेज पार्टिकल के साथ जो जीन अटैच है बैक्टीरिया का, एंटर इन द क्रोमोसोम ऑफ न्यू बैक्टीरियल, यानी नए बैक्टीरियम के क्रोमोसोम के साथ एंटर कर जाता है एंड कॉज रिकॉम्बिनेशन, और वहीं पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। राइट, तो फाइनली नोट डाउन करेंगे, दस द न्यू बैक्टीरियल सेल कंटेन इट्स ऑन जीन्स, यानी जो नई बनी बैक्टीरियल सेल है इसके अंदर एक तो अपना जीन है एंड सेवरल जीन फ्रॉम द पेरेंट बैक्टीरियल सेल, और डोनर बैक्टीरियल सेल या फिर पेरेंट बैक्टीरियल सेल का भी काफी सारे जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। दिस टाइप ऑफ ट्रांसडक्शन इज नोन एज स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन विच इज एन एक्सट्रीमली रेयर इवेंट, जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली यानी कि बहुत ही रेयर घटना है। ठीक है, इस तरीके से स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसको समझना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार से हमने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के तीनों टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। आप लोग ध्यान रखें कि एग्जाम पेपर में पॉइंट वाइज ही लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।